नमस्कार। जिस परिवार को देश की राजनीति में रसूखदार माना जाता था, आज उसी परिवार की बेटी अब खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। और वजह है पैसे का लालच, झूठ की बुनियाद और सबसे बड़ा सत्ता का नशा। बसपा प्रमुख मायावती जी की भतीजी एलिस ने अपने ही ससुराल वालों पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए। हापुड़ की कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई है, वो भी किसी मामूली बात पर नहीं। दहेज प्रताड़ना, मारपीट, धमकी और सबसे बड़ा चौंका देने वाला खुलासा कि नापुंसकता छुपाकर शादी करवा। मायावती जी की भतीजी जिनका नाम है एलिस, अब उन्होंने दावा किया उनका पति विशाल बॉडी बनाने की जुर्म में स्टेरॉइड इंजेक्शन लेता था, जिसकी वजह से वो नापुंसक हो चुका है। ये बात ससुराल वालों को पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी ये बात छिपाकर शादी करवाई गई। और जब एलिस ने इस बारे में सवाल किया तो जो जवाब मिला बड़ा ही हैरान कर देने वाला। घरवाले ने जवाब दिया कि अगर बच्चा चाहिए तो जेल से छुड़ाओ। जरा आप सोचिए कि आज के जमाने में कैसे एक मर्द एक औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है। इधर एलिस का आरोप है कि शादी कुछ दिनों बाद ही ससुराल वालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम फ्लैट में उन्होंने कहा कि फ्लैट चाहिए, ऊपर से 50 लाख रुपए चाहिए। और जब उसने मना किया तो भद्दी भद्दी गालियां दी गई, डराया गया, धमकाया गया। और सबसे घटिया बात यह है कि उससे खुद की बुआ मायावती जी की हैसियत का भी ताना मारा गया। ससुराल वालों ने कहा कि तेरी बुआ का कोई भी जनाधार नहीं है और अब तुझे कोई भी नहीं बता सकता। बात है 17 फरवरी। 17 फरवरी की रात को एलिस के कमरे में उसके ससुर और जेठ घुसा है और बुरी तरह पीटा, जैसे ही किसी पर कोई हैवानी निकाल रहा हो। किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई और 18 फरवरी को पुलिस में शिकायत कर दी। लेकिन उसकी साथ पुष्पा देवी खुद नगर पालिका की चेयरमैन है। रसूख इतना कि पुलिस ने एक कदम भी नहीं उठाया। तो सोचिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके उनकी भतीजी की एफआईआर यूपी में आज के समय में नहीं दिखाई जा रही। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एलिस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 मार्च को कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और आखिरकार 8 अप्रैल को कोर्ट में एफआईआर दर्ज हो गई और जांच करने का आदेश दे दिया गया। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसका पति विशाल सिंह, ससुर शिवपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मेनू, जेठानी निशा, नंद शिवानी और मौसा अखिलेश सभी पर बीएनएस के कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। कोतवाली प्रभारी की कहना है कि जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन असली सवाल ये है क्या इस बार इंसाफ होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हो, आखिर उनके ही घर वालों पर ऐसे अत्याचार क्यों, और आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिख रही। यही उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी सच्चाई है।